हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हिजरत के शुरू होने से लेकर, यानी कि जिस वक्त माहौल बना था हिजरत का, उस वक्त से लेकर गार सौर तक का पूरा किस्सा हम आप लोगों को सुनाएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं, उस तरह का माहौल आपको बताया क्यों हुजूर को मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करना पड़ा। एक तो ये बताया था कि अल्लाह ने वही भेजी थी, दूसरे वहाँ का माहौल, उस माहौल के बारे में पूरा वीडियो हमने आप लोगों के लिए बना रखा है। उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में भी उसको डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अभी मसला यहाँ पर यह आता है कि उस वक़्त के माहौल की जब बात हो रही है कि हिजरत का जब वाकई में सिलसिला शुरू हुआ और जब हुजूर ने अपने सारे सहाबियों से कहा कि आप क्या करो कि धीरे धीरे करके मक्के की तरफ कूच करने लगो, तो जितने भी सहाबी थे वो ज़्यादातर वो खामोशी के साथ मक्के से निकल रहे थे और मदीने की तरफ कूच कर रहे थे। अब वहाँ पर एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये हुई कि जो दो सहाबी थे वो हुजूर के साथ वहीं पर मक्के में थे। एक थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब दोनों का काम था, उनकी ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद थे हुजूर के साथ। तो हुजूर जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पता चली कि हम लोगों को हिजरत करनी है मदीना की तरफ, तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी। तैयारी किस तरह की थी कि उन्होंने 2 ऊँट पाले, 2 ऊँटनियाँ पाली और उसको अच्छे से खिलाया पिलाया और एक मजबूत तैयार किया, जिससे कि उनको सफ़र में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब हुजूर ने जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बात का ज़िक्र किया कि हम लोगों को हिजरत करनी है, उसी वक्त से हिजरत की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या है, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, या आजकल क्या होता है कि उनको पता रहता है कि हमें 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम्स देने, या हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या कोई भी ऐसा काम जिसके बारे में ये पता है कि इन फ्यूचर होने वाला है। लेकिन एक भी बच्चा, एक भी लड़का या एक भी इंसान कोई ऐसा सामने नहीं आता है जो इस चीज़ की पहले से तैयारी करे। जबकि ये तैयारी इस बात की दलील है कि हमें सारे काम की तैयारी पहले से ही करनी शुरू कर देनी चाहिए। जिस वक्त से हमें इस बात की जानकारी हो, उस वक्त से ही हमें अपने सारे कामों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो हमें बहुत सी ज़रूरतें ऐसी पड़ सकती हैं जो शायद अगर ऐन टाइम पर, अगर ऐन मौके पर हम उस काम को करेंगे तो हम उस तैयारी के साथ या उस चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पर पहला सबक जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देते हैं वो ये देते हैं कि हमें तैयारी पहले से शुरू करनी चाहिए। जिस दिन से हमें ये पता चले उस दिन से ही हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब आगे क्या हुआ ये भी समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पता चली कि हमें क्या करना है, कि हमें हिजरत करना है, एक तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और बीच बीच में हुजूर से इस बात का जिक्र भी करते रहे और पूछते रहे कि कब हम लोगों को जाना होगा, कब अल्लाह का हुक्म आएगा, कब वही नाजिल होगी। ये एक सबसे बड़ी बात थी कि क्या यहाँ से नज़र आता है कि हमें जिस काम की तैयारी करनी है उसकी अपडेट रखना ज़रूरी है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर अपडेट अच्छे से रहेगी, अगर हम लोग जान अच्छे से लेंगे तो हम उसकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमें अपने सारे काम जो इन फ्यूचर करने वाले हैं, एग्ज़ाम्स देना है, इंटरव्यू देना है, कहीं पर किसी जॉब की तैयारी करनी है, किसी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी है और साथ में अपडेट रहना है कि क्या ऐसी चीज़ उससे रिलेटेड कुछ नहीं तो नहीं आई है कि हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछा जा सके। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिखाते हैं। एक तो कहते हैं कि जब से पता चल जाए उस टाइम से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और हमें उससे रिलेटेड बीच बीच में अपडेट लेनी ज़रूरी है। एक दिन हुजूर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दोपहर के वक्त आए। अक्सर मक्का में यह होता है कि उस वक्त मक्का में किसी के घर जाना दोपहर के वक्त अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग वहाँ पर आराम कर रहे होते थे, वो उनके क़ैलुल्लाह का वक्त होता था। तो ये नापसंदीदा बात थी कि कोई भी इंसान किसी के घर में दोपहर के वक्त जाए। लेकिन जब हुजूर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर दोपहर में वक्त पहुँचते हैं तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ौरन ये बात समझ में आ जाती है कि कोई बड़ी बात ज़रूर है, और हुजूर से वो पूछते हैं क्या वही आ गई। तो हुजूर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ वही आ गई है और हमें तैयारी करनी और निकलनी है।
तो यहाँ पर एक सबक और सीखने को मिलता है, वो क्या है कि जैसे ही हमें किसी बात की हिदायत मिलती है अल्लाह की तरफ से या किसी अपने बड़े की तरफ से या अपने गार्जियन की तरफ से या अपने टीचर्स की तरफ से या उस्ताद की तरफ से या गुरु की तरफ से, किसी भी की तरफ से अगर हमें किसी बात की परमिशन मिलती है या किसी बात के लिए कहा जाता है तो उसके ऊपर फ़ौरन ही एक्शन लेना है, उसके ऊपर 1 सेकंड का भी डिले नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर आज क्या देखते हैं कि अगर हमारे टीचर्स होमवर्क के लिए कहते हैं, हमारे टीचर्स किसी भी काम के लिए कहते हैं, कोई ऐसा काम जो हमारा ही इन फ्यूचर अच्छा कर रहा होता है, लेकिन हम उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें एक सबक तो यहाँ से ये मिल गया कि हम इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि हमें जिस चीज़ के काम के लिए कहा जाए हमें उस काम को फ़ौरन करना है और उसमें 1 सेकंड की भी डिले नहीं करनी है। और यहाँ पर हुक्म किसका था? अल्लाह का था, रब्बुल आलमीन का था। और किसको था? हुजूर को था। और हुजूर के पास जब कोई भी वही किसी भी वक्त आती थी तो वो फ़ौरन उस ऊपर अमल करते थे। तो जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को सुना कि वही आ गई है तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हुजूर से कहा कि हमने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी और 2 ऊँटनियाँ हमने तैयार कर रखी, एक ऊँटनी आपके लिए है और दूसरी ऊँटनी हमारे लिए है। ठीक है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या लगा कि हुजूर इस बात को सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और शाबाशी देंगे। तो हुजूर ने कहा नहीं, ठीक है, आपने ऊँटनियाँ तैयार की हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस ऊँटनी का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब हम इसके पैसे अदा कर देंगे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सबसे ज़्यादा करीब थे, पहले खलीफा में थे, सबसे ज़्यादा मतलब गारे यार के नाम से जाने जाते थे। तो इस तरह की बात जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी तो उनकी तो आंखों में आंसू आकर कहने लगे, हुजूर हमारे साथ भी आप इस तरह की बात करेंगे? तो यहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि हुजूर हमसे पैसे देने के लिए बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। लेकिन खैर हुजूर ने कहा नहीं, हम इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब हम इसकी कीमत अदा कर देंगे। तो हुजूर ने उस ऊँटनी का इस्तेमाल उस वक्त किया जब उसकी कीमत अदा कर दी। तो यहाँ पर हम सीख क्या सकते हैं? बहुत अच्छी और सच्ची बात यहाँ पर यह सीखी जा सकती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। भले ही कोई भी कितना करीबी, कितना साथी, मददगार हो, आपका कितना बड़ा साया क्यों ना हो, लेकिन आपको मदद नहीं लेनी चाहिए। आप इस हालत में चले जाएं कि आप अपने हाथ से एक गिलास पानी उठाकर मुंह में नहीं पी पा रहे हैं, उस हालत में तो एक कहीं गुंजाइश निकलती है। लेकिन कभी भी इस तरह से कि किसी के ऊपर बोझ बन जाना ज़रा सी चीज़ों को लेकर तो कभी नहीं बोझ बनना चाहिए। और यहाँ पर हमने क्या देखा है कि इस्लाम में जिस वक्त ज़कात का कॉन्सेप्ट आया है तो उसके बाद तो लोग लगातार इसके ऊपर अपना कहीं ना कहीं इस ख़याल में रहते हैं कि हमें कहीं से मिल जाए और हम क्या है कि अपनी ज़िंदगी बैठकर आराम से काटें और कोई भी काम हमें ना करना पड़े।